हम्म। इसमें हम लोग फिश बाउल टेक्निक पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि फिश बाउल टेक्निक जिसे प्राय हिंदी में फिश बाउल चर्चा कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फिश बाउल होता क्या है। फिश बाउल मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें दो सर्कल होते हैं, जिसे प्राय इनर सर्कल एक आउटर सर्कल कहा जाता है। इनर सर्कल में जो भी व्यक्ति होता है और जो आउटर सर्कल में व्यक्ति होता है, इनर सर्कल में जो भी व्यक्ति होता वह प्रायः किसी भी मुद्दे पे अपनी बात रखता है, जबकि आउटर साइड में जो व्यक्ति होते हैं उन मुद्दों को सुनते और लिखते हैं। यह प्रक्रिया साइक्लिक के रूप में चलती। आउटर सेल वाला व्यक्ति पुनः इनर सेल में प्रवेश करता और जो इनर सेल में व्यक्ति बैठा था वह आउटर सेल में जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान सुनने की क्षमता के साथ साथ बोलने की क्षमता भी विकसित होती है। इसे हम प्रायः फिश बाउल कहते हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में एक छोटा सा और सर्कल है। यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। उन्हीं बच्चों में से किसी एक बच्चे को उठाकर हम बीच में लाते हैं। अब वही बच्चा जो बीच में, जिसे प्राय इनर सेल कहा जाता है, वही बच्चा बीच में आकर किसी भी मुद्दे पे अपनी बातचीत रखता है। बाकी जो आउटर सेल में बैठे हुए बच्चे हैं वह बच्चे उसके बात को सुनते रहते हैं। वह बच्चा उन सभी बच्चों की बात को सुनते रहते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो इनर सेल में बच्चा था उसको हम आउटर सेल में लाते हैं और आउटर सेल वाले बच्चे को पुनः इनर सेल में ले जाते हैं। यानी कि कहने का आशय यही मात्र है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से जो बच्चा आंतरिक गोला में बैठा हुआ था उसको हम बाह्य गोला में लाएं और जो बाहर था उसको आंतरिक में लाएं। यह प्रक्रिया चलती रहती। इससे ये फायदा होता है कि फिश बाउल टेक्निक के माध्यम से बोलने की क्षमता विकसित होने के साथ साथ सुनने की क्षमता और बेहतर विकसित होती। इस प्रक्रिया को हम फिश बाउल कहते हैं। इस बाउल के माध्यम से प्रायः आंतरिक सर्कल और बाह्य सर्कल के माध्यम से छात्रों को आपस में साइक्लिक के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक में प्रवेश किया जाता है। इसमें बोलने की क्षमता के साथ साथ सुनने की भी क्षमता विकसित होती। इसे हम प्रायः फिश बाउल टेक्निक कहते हैं। अब बात करेंगे कि बज ग्रुप मेथड जिसे प्रायः बज समूह विधि। बज समूह विधि उसे कहा जाता है जब दो या दो से अधिक छोटा ग्रुप समूह बना हुआ है। उसमें दो या तीन छात्र या प्रतिभागी आपस में किसी भी विचार को लेकर आपस में चर्चा करते हैं। तो चर्चा के दौरान एक शोर की ध्वनि उत्पन्न होती जो बज जैसी ध्वनि होती। इस ध्वनि उत्पन्न होने के कारण इसे प्रायः बज ग्रुप डिस्कशन मेथड कहा जाता है। पुनः समझेंगे कि कुछ छात्र आपस में
2 या 3 छात्र आपस में किसी भी विचार को लेकर आपस में चर्चा करते। चर्चा के दौरान प्रायः जो गूंजन की ध्वनि उत्पन्न होती, उस गूंजन की ध्वनि के कारण बज जैसी ध्वनि उत्पन्न होता, उसे प्रायः बज ग्रुप मेथड के नाम से जाना जाता है। अब है गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन यानी कि जब अध्यापक कक्षा में छात्रों को खेल के माध्यम से उनमें रुचि उत्पन्न करके कुछ सिखलाता है, जिससे छात्र का ध्यान भटकने वाले कारक को रोककर खेल खेल के माध्यम से छात्र जब कक्षाओं में सिखाता है तो उसे हम प्रायः गेमिफिकेशन कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से गणित के कुछ प्रश्न और इसके साथ साथ प्रायः सामान्य ज्ञान के प्रश्न को गेमिफिकेशन के माध्यम से अध्यापक छात्रों को कक्षा में सिखलाता है। गेमिफिकेशन जैसा कि नाम से ही पता है, खेल खेल के माध्यम से जब अध्यापक छात्रों को कुछ सिखलाता है तो उसे हम प्रायः गेमिफिकेशन कहते हैं। फ्लिप्ड क्लास। फ्लिप फ्लिप क्लास जिसे प्रायः पलटन या पलटी कक्षा कहा जाता है। पुनः समझेंगे कि फ्लिप क्लास होता क्या, जिसे प्रायः पलटन या पलटी कक्षा कहा जाता है। जब अध्यापक पाठ्य पुस्तक में जो भी कुछ जानकारी लगी हुई है, उन जानकारियों को वह छात्र से कहता कि घर से पढ़ के आए, यानी कि जो भी पाठ्य पुस्तक में जानकारी लगी हुई है, उन जानकारियों को अध्यापक छात्रों से कहता कि वह घर से उसका अध्ययन करके आए, और उसके अलावा जो अन्य जानकारी उस पाठ्य पुस्तक में नहीं दी गई है, उसके बारे में अध्यापक कक्षा में अपनी चर्चा करता है। इसको हम फ्लिप क्लास कहते हैं। पुनः समझें, अगर हम कोई मूल टेक्स्ट अपनी पाठ्य पुस्तक में लगा हुआ है, हमें अगर अध्यापक कहते हैं कि उस मूल टेक्स्ट को तुम घर से पढ़ के आना, जब हमने उस मूल टेक्स्ट को घर से पढ़ के आए तो उस मूल टेक्स्ट पे अध्यापक कक्षा में चर्चा नहीं करते। उसके अलावा जो मूल टेक्स्ट में किसी भी महापुरुष की जो भी जानकारी दी गई है, उसके अलावा जो अन्य जानकारी है, उसके बारे में अध्यापक अपनी कक्षाओं में चर्चा करते हैं। इस कक्षा का उद्देश्य यही है कि कैसे खाली समय में इस कक्षा का उद्देश्य यही है कि जो भी समय मिल रहा है, उस समय में जो जानकारियां हमें प्राप्त नहीं है, उसके बारे जो जानकारियां हमें प्राप्त नहीं, उसे कैसे हासिल किया जाए। क्योंकि जो भी पाठ्य पुस्तक में जानकारी दे चुकी है, उसको छात्र स्वयं अध्ययन करके जान सकते हैं, लेकिन खाली समय में जो भी कक्षाएं हैं उसमें अगर समय खाली होगा तो जो जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है, यानी कि पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध नहीं है, अध्यापक उन जानकारियों को छात्रों को बताते हैं। इसे हम प्रायः फ्लिप क्लास कहते हैं। पुनः समझेंगे, फ्लिप क्लास के माध्यम से जो भी पाठ्य पुस्तक में जानकारी दी रहती, अध्यापक छात्र से कहते हैं कि उन जानकारी को पढ़ के आना तुम, और अपनी कक्षा में जो भी पाठ्य पुस्तक में जानकारी दी रहती, उसके अलावा जो जानकारी उस विषय में नहीं दी गई है, उस पे अध्यापक अपनी बातचीत करते हैं। इस कक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही रहता कि जो जानकारियां उपलब्ध नहीं है, उन जानकारियों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसे ही हम फ्लिप क्लास कहते हैं। उसके बाद है दी जिगजा स्टेज। जिग्स जिगजा स्ट्रेटजी। इसका आशय कि द जिगजा स्ट्रेटजी का आशय यही मात्र है कि एक समूह
दूसरे समूह से आपस में किसी बिंदु पे लेके विचार विमर्श करता, उसे प्रायः द जिगजा स्टडी कहते हैं। यानी कि जब एक छात्रों का समूह दूसरे छात्रों के समूह से मिलकर किसी बिंदु पे आपस में स्टडी करते हैं या किसी बिंदु पे मिल के आपस में डिस्कशन करते हैं, तो उसे प्रायः द जिगजा स्टडी कहा जाता है। उसके बाद प्रमुख है साइबरनेटिक्स। इसके बाद है साइबरनेटिक्स। समझेंगे कि साइबरनेटिक्स होता क्या है। जब अध्यापक साइबरनेटिक्स के बारे में समझेंगे कि होता क्या है। जब अध्यापक छात्रों को फीडबैक के माध्यम से उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम प्रायः साइबरनेटिक्स के नाम से जानते हैं। पुनः समझेंगे कि साइबरनेटिक्स के माध्यम से जब छात्र कक्षाओं में अध्यापक से कोई प्रश्न पूछते हैं या अध्यापक छात्रों से कोई प्रश्न पूछते हैं, तो उन्हें फीडबैक के माध्यम से जब अध्यापक छात्रों को शिक्षण व्यवस्था में जो भी कमी आया, शिक्षण व्यवस्था में जो भी कुछ बताना है, उसे फीडबैक के माध्यम से जब अध्यापक छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उसे प्रायः हम साइबरनेटिक्स कहते हैं। पुनः समझेंगे कि साइबरनेटिक्स के माध्यम से अध्यापक छात्र को फीडबैक के माध्यम से, जैसे कि अगर हमने अध्यापक से कोई प्रश्न पूछा तो अध्यापक जवाब देने के साथ साथ और हमें वह समझाने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पे समस्याएं हैं उस चीज़ को जानने की में, उसी के माध्यम से अगर वह समझाते हैं तो उसे प्रायः साइबरनेटिक्स कहा जाता है। आज के लिए इतना ही।